ठीक है, आज चलो देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग। कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग मुझे करना है वो आपको दो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेस किया मैंने 5, देखो यहाँ पे दो मॉडल यहाँ पे कर रखे हैं। इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स भी ऐसा फॉलो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे H फॉर हाइट किया, यहाँ पे पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे इतने फेसेस की नीड नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एंड H देखो, यहाँ पे इतने फेसेस की नीड नहीं है जो इसके ऊपर से जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहला बात इसको करो लॉक। ठीक है, टिप्स समझना, अगर आपने बना रखा है, डुप्लीकेट करके हमने बना रखा है, पूरा टिप्स मैंने दे रखा है। कहाँ दिया है, चैनल पे जाकर देख लोगे आप। यहाँ पे फ्रंट में गए एंड लेफ्ट में गए तो मुझे यहाँ पे मिल जाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो लेफ्ट एंड राइट पे गए, यहाँ देखो अभी मैं मॉडलिंग यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये देखो अभी आपको ये भी टी भी आपका काम आने वाला है। टी यूज़ क्यों होता है, ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या टी यहाँ पे देखा। तो मुझे अगर मॉडल को यहाँ पे ऐसा कुछ देना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ मल्टी कट। ठीक है, मल्टी कट टूल लिया मैंने यहाँ पे। मल्टी कट टूल से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे मुझे यहाँ से लेके चलना है, ये पाइप देखना है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ये पाइप में बस कवरेज करेगा यहाँ पे इतना पार्ट। देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे क्या, अब यहाँ से देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से मैं दूसरा साइज ले नहीं पाऊँगा, समझना क्या। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके सिवा रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए ताकि मैं ऐसे ट्रैवल करवा सकूँ। ठीक है, समझोगे तो आइडिया मिलेगा यहाँ पे। सिर्फ मल्टी कट पे गए, यहाँ से मैंने सेट किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया। ओके, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करते जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ गुड। ठीक है, स्पेस बार में गए, यहाँ से देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी है यहाँ पे। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को समझ पाऊँगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ दिख रही है मेरे पास यहाँ पे। अभी ये दो पार्ट में बस यहाँ पे हो गया, मैंने इसको सेट कर दिया। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट एच कर दिया मैंने, ऑल्ट एच। यहाँ के फेसेस को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी डिलीट करना तो मैं ऐसे कहाँ तक जाने वाला हूँ। सबसे पहला काम मेरे पास अगर ये काम कर रखा तो हाफ पार्ट में मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी इसका यूवी सेट बना रखा है। यूवी सेट में क्या होता है कि अगर मैं इसका यूवी सेट बना रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें जो लगती हैं जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अलग से काम करना पड़े, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड सेपरेट। ठीक है, सेपरेट पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे जो दे रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट में बस यहाँ से कवर्ड है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, समझना चीज़ों को कैसे ईजी कर सकता हूँ। यहाँ पे मल्टी कट पे गए, मल्टी कट से मैंने यहाँ से लिया, मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ से मैं इसको अगर यहाँ से इतने पार्ट को यहाँ से सिर्फ प्रेस करोगे, ये 50% आपको दिख जाएगा। एंटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने फेसेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे 1। ठीक है, ये आप राइट में जाके करोगे तो आपके पास यहाँ पे इजी हो जाएगा यहाँ पे, अगर इतने पार्ट आप सेलेक्ट करते हो तो। लेकिन मैं जब डिलीट करूँगा तो मैंने ये काम सिर्फ एक साइड ही किया ना, दूसरे साइड तो नहीं किया। टॉप पे गए, टॉप पे जाने को दिया, हाफ पार्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट एंड डिलीट करना। सिमेट्रिकल वगैरह आप वर्क करते हो आप यहाँ पे, तो चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिलीट, ये डिलीट किया। अब मैं इसको अगर यहाँ पे जाके मैं मैनेज करूँगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट पे गए, यहाँ से फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ लगे कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नीड है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस कर लेना, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, डिलीट। पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया तो मैं यहाँ पे चीज़ों को इस टाइप से मैं अगर देखूँ यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, टॉप पे गए एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, वी एंड स्नैप। ठीक है, आप ऐसे करके डील कर सकते हो और पॉसिबल है। यहाँ पे क्या किया, बीच में सेगमेंट है तो रिंग एंड स्प्लिट। वर्टेक्स है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मर्ज टू सेंटर एंड यहाँ पे जी प्रेस कर दिया तो मेरे पास ये काम हो जाना है यहाँ पे। ठीक, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज तो किया, लेकिन यहाँ पे क्लीन अप आपको करना जरूरी है। ठीक है, क्लीन अप क्या होता है, फिर से देखो यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक क्लीन अप। आपको ऐसे दिख तो रहा होगा भाई ट्रायंगल कहाँ पे है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से दिखाता हूँ। कुछ चीज़ अगर आपकी आंखों से बच जाए, 4 साइडेड ही चाहिए, सेलेक्ट पे गया, अप्लाई किया, यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको इतनी जगह पे आपको काम करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ये हर मॉडलिंग में काम आता है। प्रॉप्स, बीजी, कैरेक्टर, XYZ सब में आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को काउंट करते हैं। देखो मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, ट्रायंगल को क्वाड और पेंटागन को क्वाड बनाना है, सब में यही काम करना था। मैंने क्लिक ट्रैक यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ओके, डू वन थिंग, यहाँ से सेट मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया और मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको करेक्टर शक्तिमान में बताया ना कि टोपोलॉजी को कैसे मैनेज करते हो, वैसे यहाँ पे भी देखो ये क्वाड हो गया। ठीक है, ये करना जरूरी है क्या, ये अगर आपको करना आ गया तो आप कोई भी मॉडल को आप ठीक कर सकते हो। मल्टी कट पे गए, यहाँ से मैंने सेट किया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो क्वाड बना। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंटर। ये बहुत बढ़िया टिप्स है, ये आपके काम हमेशा ही आने वाली है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी आपको ये चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे 3 प्रेस किया, देखो कैसे जा रहा है यहाँ पे 1। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड मल्टी कट टूल।
देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, एक मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा दूसरी चीज़। देखो यहाँ पे ये 4 मैंने कर दिया, यहाँ से मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, शिफ्ट एंड डिलीट 1 2 3, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैंने पकड़ लिया भाई। अगर ऐसा कुछ पार्ट है जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है तो मुझे यहाँ से इस वाले पार्ट को शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करके वी एन स्नैप करके मुझे मैनेज करना चाहिए। रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, एंड वर्टेक्स यहाँ पे गए, मर्ज मर टू सेंटर। छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि भाई कैसे आप क्या काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे 1 3 3 को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा टिप्स है, शिफ्ट एंड डिलीट किया यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो मल्टी कट यहाँ पे आपको मिल जाएगा और देन आप यहाँ से चीज़ों को ऐसे डील कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड, ठीक है, रीटोपोलॉजी। अपने मैथ्स को बहुत बढ़िया कर दिया, 3 प्रेस कर दिया। देखो यहाँ पे चीज़ दिखे, यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ अगर और दिखे इसका मतलब क्या है, देखो देखो 3 प्रेस करने पर यहाँ पे ऐसा क्यों नजर आ रहा है, ये आप समझोगे। ये चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई है क्या, सेलेक्ट करो मर्ज मर टू सेंटर, ठीक है। आपको समझ में आएगा वो जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम को आप फेस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो अभी मैंने यहाँ पे छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किया, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ये पार्ट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, तो बस यहाँ पर डबल नहीं दिखेगा, दूसरा पार्ट देखो, ये आर फॉर रेफरेंस, यहाँ देखो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, दिस वन ऑल टच, ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी चीज़ों को अगर ऐसे भी मैं मैनेज करना चाहूँ तो मेरे पास ऐसे भी पार्ट आएगा क्या, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी क्या। अभी देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम को बचाने के लिए मैंने ऐसा मैनेज कर दिया, लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट रहना चाहिए, यहाँ पे देखो टेक्निकली देखो तो ये शेप को मुझे ऐसे लेके जाना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैंने होल्ड किया कि भाई अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मुझे कैसे क्या काम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको तो मैंने कर दिया ऑफ। देखो यहाँ पे अभी ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे लेदर है, लेदर को मैंने कर दिया एच फॉर हाइट। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैंने इनको कंबाइन कर रखा था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे मैंने सबका एक ग्रुप बना रखा है, कंबाइन कर रखा है। मैं इसको भी क्लियर में देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस लेदर वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे कैसे क्या काम करने वाला है, लेफ्ट में गए, राइट में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे को ये जो टोपोलॉजी लेके जाना, टोपोलॉजी कैसे लेके जाना चाहिए मुझे, यहाँ पे टोपोलॉजी जो लेके जाना चाहिए मुझे इसके अकॉर्डिंग लेके जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टी कट पे गए, ठीक है। मल्टी कट में देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे नीड है तो मैं ऐसे ऐसे शिफ्ट, अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट तो चाहिए, और देन यहाँ से मैं सीधे ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन राइट में गए, ये पार्ट आपको देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, भाई मुझे ये पार्ट यहाँ पे चाहिए, पॉसिबिलिटीज है। अभी देखो यहाँ पे शेप मेरे को नजर आ रहा है, इस वाले शेप को मैंने पकड़ लिया। अब देखो मैं ये एक एजिस दे भी रहा हूँ ना, अब मैंने ऊपर किया तो मेरे को यहाँ पे एक स्पेसिंग के लिए मुझे एजिस तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एजिस मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इस एजिस को मैं पकड़ के लेके आता हूँ, चलो भाई डू वन थिंग, यहाँ से मैं इसको मैं मैनेज कर दूँ, देन यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज किया, तो मैं सभी टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो बस ये वाले फेसेस की नीड नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5, अभी थोड़ा सा तरीके से लगेगा, भी आप मैनेज ऐसे कर सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। प्रोस्पेक्टिव में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इसको मैंने मैनेज किया। अब देखो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया तो थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। तो अभी आप इन चीज़ों को अगर आप ऐसे कुछ मैनेज करते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक आप मैनेज कर दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एजिस पे गया यहाँ पे, ठीक है। एजिस को कैसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो थोड़ा सा फिनिशिंग समझना क्या, फ्रंट एंड राइट व्यू, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। भी एक्सट्रूड ही किया ना मैंने, यहाँ पे ब्लैक क्यों आ रहा है भाई, तो ये भी क्रॉस चेक करना भाई, एक्सट्रूड किया तो कैसे किया, ऑल टच, ओ ये समझना क्या, ब्लैक आने का मतलब यहाँ समझो ब्लैक क्यों आए, इससे हम लोग सबसे बड़ी गलती बोलते हैं, ठीक है। कभी भी अपने मॉडल में आपने ऐसा अगर ये एक्सट्रूड कर दिया तो इससे बड़ी गलती कोई नहीं होती। अगर किसको रिजेक्ट होना तो ये सबसे बड़ी गलती ऐसे करेगा, ठीक है। तो अंडू किया मैंने यहाँ पे, इसको हम पकड़ते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे फेसेस पहले से दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप जब जाओगे ना टेस्ट में, तो टेस्ट में आपको क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे फेसेस नहीं होने चाहिए। क्या होता है आपके जैसे आपको बेसिक शेप है उसका अंदर से आपने एक्सट्रूड कर रखा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास जो यहाँ पे फेसेस है ना, तो इन फेसेस को पकड़ के मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेटर है। अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं ऐसे एक्सट्रूड करूँगा यहाँ पे, तो ये काम करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर ध्यान रखना, ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग के अंदर वो चीज़ हम लोग वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। तो मॉडल को ठीक करना भी जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे वैसा तो नहीं आ रहा, ठीक है। अभी देखो इसकी नीड ही नहीं है, ये बात दिख रहा है यहाँ पे,
मैं अभी इन सबको एक साथ अगर मैं देना चाहूँ तो एक साथ भी मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे चीज़ों को समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी कंट्रोल शिफ्ट एच यहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है। यहाँ से मैं अगर मैं रेफरेंस यहाँ पे गया, ठीक है, डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल है, लेयर पे तो नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले शो एंड ऑल मैंने किया, यहाँ पे दिखना चाहिए कुछ, तो हमने हाइड तो नहीं किया था। यहाँ पे मॉडल कहाँ गया मेरा, यहाँ पे ओके। यहाँ से मैं देखूँ यहाँ पे लेयर, ठीक है, मैंने सबको कर दिया डिस्प्ले शो एंड ऑल। यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने काम किया 4, 5 एंड 6, 5 तक रहने देते। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मॉडल यहाँ पे मैनेज करता हूँ। अभी जब मैं मॉडल को बनाता हूँ, मॉडल को बनाने के तरीके बहुत हैं। ये मैंने मॉडल बनाया है, मैंने यहाँ पे मिक्स करके बनाया। अगर मैं यहाँ पे गेमिंग के लिए बनाऊंगा, ठीक है, तो गेमिंग में मैं 3 प्रेस नहीं कर सकता, ध्यान रखना। कभी भी आप अगर काम करते हो तो आप 3 प्रेस नहीं करोगे, मेक श्योर ये आप 3 प्रेस नहीं करोगे गेमिंग के अंदर। प्रोडक्शन में चलेगा। अब ये माइंड में आता है यार प्रोडक्शन होता क्या है, गेमिंग क्या होता है, ये भी कई लोगों का माइंड में आता है क्या। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं अभी यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने अभी मूवीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या, ठीक है, बुक माई शो चलते हैं, बुक माई शो पे देखते हैं कौन कौन से मूवीज़ हैं, या डिज्नी हॉटस्टार पे चलते हैं। डिज्नी हॉटस्टार ज़्यादा बेटर है, डिज्नी हॉटस्टार तो ऐसा समझ में आएगा कि भाई प्रोडक्शन क्या है और गेमिंग क्या है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास मूवीज़ यहाँ पे देखती है, मूवीज़ में गए, मूवीज़ में जाके आप यहाँ पे देखो हिंदी इंग्लिश जो भी मूवीज़ है कोई भी आप देख लो, ठीक है। देखो ये है एवेंजर्स जो दिख रहा है ना, ये सब क्या VFX मूवी है। VFX मूवी में आपको स्मूथ चलेगा, मतलब 3 चलेगा, 3 प्रेस करते हो तो काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे अभी यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे चीज़ जैसे राया है, राया द लास्ट ड्रैगन, इन सबों में आपका स्मूथ चलेगा, ठीक है। गेमिंग में आपका स्मूथ 3 नहीं चलेगा। जैसे आपको बता रहा हूँ, अभी कई बार जैसे हम लोग यहाँ थॉर जैसे मूवी है, इन मूवीज़ में भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ करके काम करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस पता होना चाहिए। कल अगर आप अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक चीज़ तो डिफाइन कर ही देंगे कि हम लोग का लाइक वर्क फ्लो क्या है। मैं आपको जो भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, उन ट्रेनिंग में आपको ये चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पे एनकंटो करके यहाँ पे, तो ये इनमें क्या, ये प्रोडक्शन है, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा भाई ये प्रोडक्शन मूवी है क्या, ठीक है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये VFX मूवी है, तो ये आपको आइडिया मिलेगा भाई VFX क्या है, ठीक है, और प्रोडक्शन क्या है। गेम आप गेम खेलते ही हो, है ना। गेम में आप जैसे देखो तो आपको लाइक आप कौन से, अगर मैं कहूँ स्ट्रीट फाइटर गेम ले लो, टेकन ले लो, या फिर आपको क्या नाम ब्लैक ऑप्स ले लो, है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो, ये सब गेम है। गेम में आपका क्या है, गेम में बेकिंग का काम चलता है। हाई पॉली मॉडल बनाया, लो पॉली मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। तो वो पार्ट है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि चलो आपको तो आइडिया मिले, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे कुछ बैलेंस करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे इनका एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं गाइड करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया ना, ये हाफ मैंने किया है ना, हाफ करने के बाद मुझे हाफ तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे, है ना। 1 प्रेस कर दिया, ठीक है, एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे, डुप्लीकेट स्पेशल पे गए, एडिट एंड रीसेट, ठीक है। एक्स माइनस में तो काम कर जाना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने माइनस पे कर दिया, तो ये माइनस में मेरे पास ये काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मिरर भी कर सकते हैं आप, मिरर करना चाहो मिरर कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, कंबाइन कर दो आप यहाँ पे। मैं यूजुअली यही फॉलो करता हूँ, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो वर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, देन यहाँ से आप देखोगे मर्ज टू वर्टेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आप मैनेज करोगे, आप इसको करोगे, देखो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे यहाँ पे क्या। लेकिन यहाँ पे देखो, ये अगर आपको ये दिख रहा है लाइन, अगर मैं स्ट्रेट रखूँगा तो मेरे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या 30 कर रखा, 0.03 है, मैंने कर दिया 2, ठीक है। ये मैनेज करना स्टार्ट करो, ये कभी भी फेल नहीं होगा, याद रखना। मिरर में प्रॉब्लम आएंगे, इन सब में प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे चीज़ें आपको ऐसे दिखेंगे, देखो 1-2 वर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये फेल नहीं होने वाला। तो मेक श्योर, आई सजेस्ट आपको ये करना चाहिए, ठीक है। प्रेस करो 3 करने में आपको यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, चाहे कुछ भी कर लो, आपको क्रॉस चेक हमेशा करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हर चीज़ सही नहीं आने वाली। तो यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे 1 कर दिया, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, ये चीज़ हमने यहाँ पे सेट करके दिखाया। मेरे पास यहाँ पे गन वाला पार्ट है, तो क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो हम लोगों ने ये कर तो दिया। अभी एक छोटा सा टिप्स बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अनरैप कर रखा है इसे, मेक श्योर समझना। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यूवी एडिटिंग है, ठीक है। यूवी एडिटिंग में क्या होता है, देखो जो पार्ट मैंने अलग से शूट किया, सबसे पहला काम, अगर आप मॉडल को अनरैप करते हो, ठीक है, आपने अनरैप कर दिया है और उसके बाद आपने मॉडलिंग किया है, तो मॉडलिंग में आपको ये ऐसे बेसिक पार्ट दिखने लगेंगे। देखो कितने पार्ट आपके सही हैं, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फेसिस सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे दिस वन, ये बहुत बढ़िया है ना। यहाँ क्रॉस चेक करो, यहाँ पे
दिस वन, ये भी बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो दिस वन, नीचे वाला पार्ट भी बहुत बढ़िया दिख रहा है ना। ये देखो यहाँ पे अभी मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने पे क्या हुआ, ये पार्ट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आ गया। डू वन थिंग, जैसे मैंने भी यहाँ पे जोड़ा है ना, जोड़ा ना मैंने यहाँ पे। अभी ये चीज़ मैंने जोड़ने के बाद मुझे अगर यूवी सही करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने एक काम कर दिया, मैंने कहा भाई ये काम करो, मुझे ये जो मेहनत करनी है वो मेहनत मैं ऐसे करता हूँ, मैं फेसेस को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं एक बार, एक तो टिप्स ट्रिक्स हमने देख लिया, यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया। अभी मैं हाफ पे काम करने वाला, तो हाफ में मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया और देन इन चीज़ों को मैं कैसे फुलफिल करने वाला हूँ। देखो एक्स्ट्रा फेसेस जो मैंने बनाए वो अपने आप यहाँ पे दिखेंगे। अब जो मैंने नहीं बनाया देखो ये मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट सही है, ठीक है, दिस वन, ये पार्ट मेरे पास सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पार्ट मैंने सेट किया, ये पार्ट सही है। अभी देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, आपको दिख रहा है। तो इन एक्स्ट्रा पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इनको मैं पकड़ लूँगा। मैंने कहा भाई ये काम करो, जो मेरे पास एक्स्ट्रा फेसेस आए वैसे दिखने नहीं है, लेकिन इन एक्स्ट्रा फेसेस को मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ से इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इतने पार्ट को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिस वन। इज इट पॉसिबल मैं इनको एक बार अनरैप कर दूँ? अनरैप करने का थोड़ा सा छोटा सा तरीका आपको बताया था यहाँ पे, तो मैं अनरैपिंग भी सेव रहेगा और मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम भी कर पाऊँगा। देखो ये पार्ट में एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसकी नीड नहीं, जब कोई चीज़ किसी का अंदर कवर्ड हो तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ हम लोग को थोड़ा सा सेफ साइड में तो चलना पड़ेगा। अब कहाँ पे चलना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे दिस वन, मेक श्योर ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, मुझे इसकी नीड नहीं है, इतने पार्ट की नीड है। दिस वन, समझ पा रहे हो मैं सिलेक्शन क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और देन दिस वन, यही एक्स्ट्रा है और तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इज इट पॉसिबल, मैं यूवी में जाकर प्लानर मैपिंग होता है, बहुत बढ़िया मैपिंग होता है। प्लानर, एक प्लानर होता है, एक आपका यहाँ पे कैमरा प्लानर भी होता है, मतलब एंगल डिपेंडेंट भी होता है, तो मैंने प्लानर कर दिया यहाँ पे। देखो अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है क्या, ठीक है, मैंने इससे उठा के साइड में रख दिया। चलो यहाँ पे ये फेसेस कौन सा है यहाँ पे, डब्लू, ओहो देख रहे हैं यहाँ पे 2-3 फेसेस यहाँ पे, इन दोनों को सेलेक्ट किया और मैं इनको उठा के, देखो मेरे पास एक्स्ट्रा फेसेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। प्लानर पे वाई पे गए, दिख रहा है यहाँ पे, वाई का पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, देख ना क्या क्या मैनेज कर रहा हूँ, कितना मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी ये मैंने मैनेज किया तो मैं इसका पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल आर फॉर स्केल, कहाँ किसके साथ लेके जाना है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे काम किया, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे कौन सा पार्ट इसका जोड़ने वाला है, कैसे बेसिक एंडअप कैसे करते हैं यहाँ पे गए, ये पार्ट में बस यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे इसका ये जोड़ने वाला है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया या फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आर फॉर स्केल वुड ही है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे काम आने वाला है, तो मैं इसको इज इट पॉसिबल मैं इसको यहाँ पे रोटेट करके इसके साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। जब गेमिंग होता है तो गेमिंग के अंदर हम लोग ओवरलैपिंग भी यूज़ करते हैं, क्या बोलते थे, ओवरलैपिंग, ठीक है। गेमिंग है, इसके अंदर आप ओवरलैपिंग यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, और आपने यहाँ पे स्केल करके मैनेज कर दिया। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ज़्यादा विजुअल होने वाला नहीं है। जब चीज़ ज़्यादा विजुअल ना हो तो हम लोग ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है पे ये फेसेस में बस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये फेसेस भी है कहीं का, हम लोग कई ऐसी चीज़ें होती है जो दिखते नहीं है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग उठा के कहीं साइड में डाल देते। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है पे, अब ये फेसेस मुझे दिखने वाला है, ये यहाँ पे सामने देखिएगा, ठीक है। ये फेसेस कहाँ पे, ये फेसेस पकड़ लो, ठीक है। ये फेसेस कहाँ पे, दूसरा फेसेस भी पकड़ लो, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे ये फेसेस मुझे यहाँ पे लेके आना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, एक्सपेक्ट करके अप्लाई करके देखो दिख रहा है यहाँ पे। छोटे छोटे टिप्स को समझो यहाँ पे। जब आप यूवी को लेके आओगे ना, यूवी में आपको क्या करना है, देखो यूवी का आपको जैसे आपने मॉडलिंग की वैसे आपको इसमें भी आपको मैनेज करना है। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्केल कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको मुझे ऐसे ही मैच करना पड़ेगा यहाँ पे, आर फॉर स्केल, ठीक है। जोड़ने के लिए देखो यहाँ पे एजिस पे गए, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे मूव एंड सीव करूँगा, मेरे पास यहाँ पे होगा, ये अपना कस्टमाइज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, टू सेल का मतलब यहाँ पे समझे, यहाँ पे जो मेरे पास यूवी एडिटिंग है ना, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे जोड़ना है यहाँ पे, तो ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे रोटेशन मिलेगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में रोटेशन पे जाओ, रोटेशन में क्या क्या ये यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको एजिस को सेलेक्ट करो, एजिस आ रहा है। अभी ये बड़ा ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू सेल, इसको पकड़ा मैंने यहाँ पे, आर फॉर स्केल पॉसिबल है, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया। तो ऐसे भी हम लोग मैनेज करते हैं क्या, बहुत सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर आप ऐसे कुछ मैनेज करोगे, इसके आसपास ले जाओ और थोड़ा बहुत तो काम चल जाता है यहाँ पे। देखो
मूव यू, काम खत्म। तो ऐसे भी हम लोग डील कर लेते हैं। मुझे अगर यहाँ पे कहीं पे काम करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैंने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सेव कर लिया। यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करो। अभी कैसा अलग से फेसेस नजर आ रहा था, अभी मैं अगर अब डुप्लीकेट करूँगा तो मेरे लिए वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, टॉप पे गए, W प्रेस कर रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्राइवेट कहाँ पे WDNVN मिडिल माउस बटन। ठीक है, एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट मोड पर नहीं है तो नहीं हुआ, सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, हो गया। अभी मैंने डुप्लीकेट किया तो इसकी यूवी इसी के ऊपर आ गई। तो क्या होता है जब आप गेमिंग में जा रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे बोलेंगे भाई ये काम करो, मुझे यहाँ पे ना यूवी स्पेस कम ही चाहिए, मतलब एक के ऊपर दूसरा हो जाए तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। यहाँ पे रेड है तो डरना नहीं, ठीक है, क्योंकि जब ओवरलैपिंग होता है तो रेड आता है। हाँ, प्रोडक्शन में अगर आपको मना करते हैं, जब आप किसी स्टूडियो में टेस्ट देने जाओगे ना, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ मेंशन करेंगे, आपको ओवरलैपिंग अलाउड है और ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। जहाँ अलाउड नहीं है तो इसको बगल में रखना, अलाउड है तो ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इंस्ट्रक्शन प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेक श्योर देखो यहाँ पे डन। ठीक है, यही काम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे ये देखो सेम प्रोसेस, यहाँ पे मैंने क्या, ये मेरा मॉडल है। अभी ये चीज़ हम लोग आईडी क्यों बनाते हैं, देखो आईडी दिख रहा है यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, ये एक बहुत बढ़िया सा अरेंजमेंट कर रखा है, लेआउट बहुत बढ़िया बना रखा है। इसका लेआउट को बहुत बढ़िया होना जरूरी है, अदरवाइज आप देखो यहाँ पे अगर मेहनत करोगे ना आप यहाँ पे, तो इसको देख के आपको नंबर मिलेंगे। अभी आपने हॉच पॉच कर दिया, कहीं छोटा बड़ा कहीं करके अलग अलग रख दिया, तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलने वाला। तो ये प्रॉपर प्लेसमेंट आपको जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ तो मैंने काम कर रखा है, ये मेरे पास हाफ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। देखो मुझे इसमें से हाफ पार्ट कहाँ करना है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास हाफ है तो मुझे अपोजिट लेके जाना है, ये पार्ट हाफ है तो मुझे अपोजिट लेके जाना है। 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे इसी को सेपरेट करना, देखो सेपरेट करते सारा काम अलग हो जाएगा। सेपरेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो सबकी प्लेसमेंट कैसी है, W प्रेस कर दिया, D एंड V एंड मिडिल माउस बटन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डुप्लीकेट स्पेशल हो गया, डन। कंबाइन करना है दिस वन, ऑल टच, मेक श्योर, टॉप पे गए, शिफ्ट एंड कंबाइन। ठीक है, वर्टेक्स पे गए। कई बार जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, कई लोग ये भी प्रोसेस नहीं करते कि हाफ करने के बाद ना सीधे डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन मैं तो सही आपको गाइड कर दूँ ताकि आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक बार कर लो आप यहाँ पे चीज़ों को, अगर मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर 3 प्रेस करके देख लेना क्या कहीं मैथ्स आपका खराब तो नहीं है। यहाँ देखो यहाँ पे ये पार्ट आपके पास यहाँ पे ऑल टच। ठीक है, WDV एंड मिडिल माउस बटन, तो DV एंड मिडिल माउस बटन ये आपने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डुप्लीकेट स्पेशल है यहाँ पे, दिस वन, शिफ्ट एंड कंबाइन। यूवीज को भी देखते रहो, आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी मार्केट में नया मेथड भी आया है, मार्केट में नया मेथड मतलब कि जैसा यूवी लेआउट में एक में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक यूडिम करके भी ऑप्शन आया है क्या। ठीक है, यूडिम करके ऑप्शन है, चैनल पे जाके देखोगे तो वो अभी कई जगह प्रोडक्शन में जैसे अवतार जैसे मूवी आ रही है ना, VFX जैसे मूवी आ रही है, उनमें कई जगह वो क्या मांग रहे हैं, यूडिम करके मांग रहे हैं कि यूडी में आपको यूवी चाहिए। इसका मैंने इससे पहले वाले पार्ट में मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर किसी को एडवांस नॉलेज चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा सा एडवांस नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो एक बार उसे क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने, दिस वन। ठीक है, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, टॉप पे गए। ठीक है, टॉप पे जाने के बाद मैं पे वर्टेक्स पे जाके मैं पे मैनेज करता हूँ। ठीक है, और चीज़ों को ऐसे फुलफिल कर दूँगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा यह काम हो जाना चाहिए। 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। मेक श्योर देखना भाई ये चीज़ ना हो, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने जोड़ा तो सही, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ खराब हुई है। तो जब मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ ना, तो मर्ज में अगर बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे जाके काम कर देना तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही है, 0 1 है, तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 and 5 मैं यहाँ पे काम कर दूँ। ठीक है, अभी देखो अभी यहाँ पे मना कर रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने कहा ओके भाई काम करो, ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे वर्टेक्स को जो मुझे जोड़ना है, टॉप पे गए, वर्टेक्स पे गए। ये भी आपको ऐसी मेहनत करवाएंगे जब आप सोचोगे नहीं। ठीक है, तो मर्ज वर्टेक्स, एडिट पे गए, रीसेट बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, 0.0001 अप्लाई करके देखो आप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 प्रेस करके देखो यहाँ पे, तो हो गया। तो ये आपको नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या वैल्यू है, जहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज कर सकें। यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे है, बगल में का ये पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, छोटे छोटे टिप्स देखो, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी जो इसको ध्यान से देखना,
ये पार्ट यहाँ पे भी है, ये मैंने अनरैप कर रखा है 4, 5 एंड 6। अभी ये मैंने अनरैप नहीं किया, तो मुझे यही काम आपको जब बीजी में काम करना पड़ेगा तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इनको 1 ये पूरे पार्ट को सिलेक्ट करूँ, 1 2 ये सबको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये भी पार्ट देखा यहाँ पे, इन सबको डिलीट कर दूँ यहाँ पे, एक छोटा सा पार्ट में यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैंने मैनेज किया यहाँ पे और देन डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दिया, दिस वन 1 2 3 4 ऐसे सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉपर मैनेज कर दो आप यहाँ पे, ताकि जब आप एक फाइल को दूसरी फाइल में लेके जाओ तो आपके लिए ईजी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, देन इस वाले पार्ट को मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दिस वन ये पार्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, मेक श्योर कंफर्म करना, कुछ छूटे नहीं, देखो ये भी पार्ट दिख रहा है, कुछ छूटे नहीं, ये आपको एक बार देख लेना पे, देखो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं। अभी ये पार्ट अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, अभी इन पार्ट को मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट एंड कंबाइन कर दूँ, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, देखो ये पार्ट मेरे पास एक्स्ट्रा है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास एक्स्ट्रा है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ W, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया ऑल्ट H, ठीक है, टॉप पे गए, ठीक है, W प्रेस कर दिया, D एंड V एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल हुआ यहाँ पे, देखो तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा कि डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये पूरा पार्ट दिख जाएगा, ठीक है। लेयर वाइज मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया यहाँ पे कि भाई मेरे पास लेयर जो मेरे पास एक दो एक्स्ट्रा है लो पॉली का, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ मैनेज कर दिया, तो अभी ऐसे करके आप अपने काम को आसान कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने पहले से सेट कर रखा है, ये पार्ट एग्जैक्ट इसी के ऊपर आ गया, यहाँ पे ब्लू ही दिखेगा, लेकिन जहाँ मैंने इसे क्या किया, कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करते वो चीज़ें आपको अलग से दिखने लगी। अभी देखो यहाँ पे हमने मैनेज कर दिया, भी यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, मुझे सब पे स्मूथ करना है, सबसे पहला काम। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो वायरिंग है ना ये स्मूथ पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो 3 प्रेस करने पे ये पार्ट मेरे को ऐसे दिखता है, ठीक है। अभी मेक श्योर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जैसे मैं प्रोडक्शन में काम करता हूँ तो प्रोडक्शन में कई बार आपको मिलियंस पॉलीगन आपको अलाउड होता है, जैसे अभी रिसेंटली अभी एक टेस्ट आया था प्रोडक्शन का, अगर आप लोगों को याद हो, शायद मैंने चैनल पर एक वीडियो डाला था, शायद हेलीकॉप्टर टाइप से कुछ, एक प्लेन टाइप से कुछ था, ठीक है। तो उसमें लाइक 10 मिलियंस पॉलीगन अलाउड किया था, 10 मिलियंस पॉलीगन आप लोग लेके आप वो मॉडल को डिटेल बनाओ, ठीक है। तो इतने पॉलीगन्स वो लोग अलाउड करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, तो ऐसा चीज़ों को देखना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ये सारा काम होने के बाद देखो एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री, स्मूथ नहीं है, मेक श्योर स्मूथ तो नहीं है, कहीं स्मूथ नहीं है, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री। दूसरा बात, यहाँ से अगर मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड स्मूथ, हिस्ट्री डिलीट करने के बाद ही स्मूथ लगाना, और याद रखना स्मूथ लगाने के बाद डिलीट हिस्ट्री मत कर देना, वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ थोड़ा सा अच्छे से समझना मैंने क्या बोला है। मैंने यहाँ पे स्मूथ किया, अभी मैंने जो भी काम करके मैंने अनरैप कर रखा, मैं स्मूथ में काम कर जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने काम कर दिया, यहाँ पे देखो मेरे पास जो मैश दिख रहा है, यहाँ पे इस मैश के अंदर भी मैं चीज़ों को देखो यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरे पास 3 मैंने प्रेस कर रखा है, यहाँ पे 3 प्रेस करने वाला बंद करेंगे। यहाँ पे 3 प्रेस करने में यहाँ पे क्या, अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, नर्व्स मॉडलिंग में एक बेनिफिट आपको और मिलता है क्या, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, आपको अनरैप करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक अनरैप होकर मॉडल आते हैं। जितने मैंने बनाए ना, 9 से बनाए, आप लोगों को स्टार्टिंग क्लास में अगर मैंने बताता हूँ CV कर्व टूल से लेकर अगर मैंने एक्सट्रूड किया है तो मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, G प्रेस करता है, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, इन दोनों को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, देन W प्रेस किया, 4 एंड 5, इन चीज़ों को आप ऐसे भी ट्विक करोगे यहाँ पे, तो आप स्मूथ के साथ भी ट्विक करने वाले आप यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे आपको ये ऐसे ट्विक करना जरूरी है, यहाँ पे आपने ट्विक किया तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये एक दूसरे पर ओवरलैप ऐसे ना दिखे, तो मैंने यहाँ पे तो सा मैंने मैनेज कर दिया। तो ये ऐसे अगर आप काम करते हो, देखो आप बढ़िया दिखेगा। अभी क्या है, हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन हम लोग ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर जाते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एजिस पे गया, रिंग एंड स्प्लिट, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्या। कॉम्प्लेक्स मॉडल को अगर बना रहे तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे कितना पार्ट हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, और ये तो ओवर हम लोग यहाँ पे अगर मैनेज करें यहाँ पे, तो मेरे पास ये मॉडल बढ़िया देखेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखना है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया, 4 प्रेस कर दिया, सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल आप करोगे आप यहाँ पे W 4 एंड 5, ठीक है। आप इसको अगर मैनेज करते हो, आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चाहिए बेटर देखेगा आप यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें देखो, अभी मैंने यहाँ पे स्मूथ किया ना, स्मूथ में देखो यहाँ पे एक सेगमेंट की कमी नजर आ रही है, तो मैं स्मूथ ऑफ करके यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे ये ट्विक जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखने वाली। यहाँ पे एजिस पे गए, यहाँ देखो आपको मैनेज ऐसे करना ताकि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पे देखो ऐसे करके मैनेज करो, आपको मॉडल सही देखेगा यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें देखो यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बस ये मॉडल दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे अलग से दिख रहा है। अगर मैं इसको H4 हाइट कर दूँ, यहाँ पे
ये मॉडल मेरे पास यहाँ पे, अभी ये भी मुझे स्मूथ लगाना पड़ेगा क्या, ठीक है। ये मैंने काम किया, शिफ्ट एंड स्मूथ मैंने कर दिया, शिफ्ट एंड स्मूथ किया मैंने यहाँ पे, विजुअल है। मैं डिवीजन एक बार ऑफ करता हूँ, मैंने क्या किया, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री, हिस्ट्री डिलीट करने के बाद शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे। क्या देखना, स्मूथ का डिवीजन में जब 0 करूँगा तो वापस आएगा, 1 करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1। देखना कभी एक बार 1 गया 2 3 भी हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए कंट्रोल के साथ चलना। यहाँ पे हमने काम किया, देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो ट्विक करनी है मुझे 4 प्रेस करके देखना है। यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने W प्रेस कर रखा है यहाँ पे, मैं चीज़ों को मगर ऐसे, और 4 और 5 ये तो बहुत छोटी छोटी ट्विकिंग से डरना नहीं, क्या होता है क्या, स्टूडेंट जब इतना काम करते हैं कहते हैं और ये अभी इसको कौन मैनेज करेगा, ऐसे भी चीज़ें मन में आती है क्या, तो वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने क्या किया, अभी मैं इसको जैसे पार्ट में बस यहाँ पे तो ठीक है, दिस इज़ गुड। अदरवाइज जैसे मैंने लेफ्ट में गया या राइट में चलता हूँ, राइट में गया यहाँ पे, ये चीज़ें मैं अगर मुझे यहाँ पे कवर करना होता है तो जो पार्टीशन होता है ना वो यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेट किया यहाँ पे, अभी ये जो पार्टीशन या तो मैंने इसको मैंने मैनेज कर रखा है या तो मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या एजेस को मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे मैंने कहा डू वन थिंग, इसको मैं अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो पार्टीशन मैंने कर रखा है यहाँ पे अगर यहाँ रखूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा ट्विक कर देता हूँ। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे देखना, ये पार्ट मैं यहाँ से लूँगा। तो ये कभी भी ऐसा कुछ काम होता है तो वो चीज़ों को ऐसे मैनेज करते हैं क्या, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। तो राइट व्यू में जाके ऐसे मैनेज करेंगे तो कभी कोई कुछ चीज़ अगर लगता है कुछ चीज़ छूट गई है तो ऐसे कवर्ड हो जाते हैं यहाँ पे। मेक श्योर थोड़ा सा मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स दिया भाई, ऐसे थोड़ा सा काम करना। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसमें आप एजेस रिंग एंड स्प्लिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे करो रिंग एंड स्प्लिट करो, इसको आप ऐसे मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अनरैप करेगा, अनरैप करने में ये छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे वर्क कर जाएंगी, क्या ऐसी चीज़ यहाँ पे वर्क कर जाएंगी अगर यहाँ पे काम करते हो तो। अभी देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, अब यहाँ पे अभी इन्हीं को आपने 3 प्रेस कर दिया तो ये आपको स्मूथ में दिखेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ ऐसे जैसे मैं बेक करूँ तो बेक में मेरे पास यहाँ पे काम आ जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर मैनेज कर देते हो, अनवांटेड चीज़ें इन चीज़ों का आपने मैनेज कर देते हो। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये सेम चीज़ मेरे पास बगल में है, अनरैपिंग मेरे पास ये वाला पार्ट हो रखा है। तो मैं अगर मेरे पास सब चीज़ें मैनेज हैं तो मुझे इसकी नीड नहीं है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ये सारे पार्ट हैं। तो हम लोग क्या हाफ काम करके अपना काम खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, अभी पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ग्रुप है, सेम चीज़ W टॉप पे गए, मेक श्योर सबका जो पार्ट है W D and V एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को जोड़ना चाहो जोड़ दूँ, चीज़ों को मैनेज करना चाहो मैनेज कर दो, तो आपका यहाँ पे काम आसानी से दिख जाएगा। भाई अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने इसको मैंने काम कर दिया यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, तो कंबाइन में मेरे पास ये पार्ट दिखेगा कि मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ऑल टच टॉप पे गए, आप इन चीज़ों को आप चाहो जोड़ना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनके वर्टेक्स को पकड़ लो आप यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे, ठीक है। और फिर स्केल कर देना, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। इसका अलावा अगर आप इसे मर्ज करते हो, ठीक है, मर्ज वर्टेक्स, मेक श्योर, ठीक है। फिर इसका 3 प्रेस करके एक बार देख लेना, तो आपको देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप मैनेज कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अगर मैनेज करते हो तो आपका काफ़ी चीज़ें फुलफिल हो जाती है। तो मेक श्योर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए चैनल बॉक्स पे, यहाँ पे हमेशा जो आपका मॉडल होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइक मैंने पार्ट 1 कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं वुड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, वुड, ठीक है। वुड पे गए, यहाँ पे डिवीजन हमेशा यहाँ से 0 करना होता है, ठीक है। मेटल पे गए, मेटल, ठीक है, मेटल मैंने यहाँ पे कर दिया। पॉलीस्मूथ पे गए, डिवीजन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जब भी आप मॉडल दोगे फाइनल मॉडल पे यहाँ पे नेमिंग कर देना। यहाँ पे देखो वुड है, यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, और ये पार्ट आपका लेदर वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, लेदर, ठीक है, लेदर मैंने कर दिया यहाँ पे। लेदर भी देखो इतना सारी हिस्ट्री बनी है ना, हिस्ट्री हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपकी हिस्ट्री नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये आपको फाइल हमेशा जब भी देना है। मॉडलर का काम क्या होता है, जो मॉडलर है ना उसकी फाइल हमेशा आगे जाएगी। मॉडलर की फाइल, अगर आप अच्छे स्टूडियो में आते हो, आपने मॉडलिंग की, तो आपकी फाइल टेक्सटिंग आर्टिस्ट के पास जाएगी या उससे पहले यूवी आर्टिस्ट के पास जाएगी। तो आपने मॉडल किया, मॉडल के अंदर नेमिंग करो, नेमिंग करने के बाद ये गया यूवी आर्टिस्ट के पास, वो इसे अनरैप करेगा। बड़े बड़े स्टूडियो में ऐसे ही काम होता है। आपको मॉडल सब नहीं करना, आपको यूवी सब नहीं करना, टेक्सटिंग सब नहीं करना, लेकिन सबका बड़े स्टूडियो में जाना मुश्किल है। इसलिए हम लोग आपको क्या कहते हैं, मॉडल भी करो, यूवी भी करो और टेक्सटिंग भी करो। कल आप इन तीनों चीज़ों में परफेक्ट हो गए, उसके बाद आपको सिर्फ ये मिले, सिर्फ मॉडल करो या सिर्फ टेक्सचर करो, तो आपको ईजी लगेगा। इसलिए हम आपको ऐसे ट्रेन करें कि भाई आपको ऐसा कुछ आना चाहिए।
ये काम कर दिया, सेफ एंड स्मूथ, आप यहाँ पे स्मूथ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये आपका हमें सब का हिस्ट्री एक मेंटेन करके रखोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। हमेशा डिवीजन पे आप यहाँ पे 1 कर दो, आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज करो। दैन वुड पे ये मैंने डिवीजन को जाकर 1 कर दिया, मेरा काम खत्म। तो ऐसे करके एक मुझे मॉडल को दिखाना है कि हम लोगों ने मॉडल कैसे कर रखा है, यूवी सेट कैसे कर रखा है। और यूवी सेट में जैसे हम लोग दिखा ना पे, ये अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान दोगे ना, देखो यहाँ पे यूवी सेट दिख रहा है, किसका यूवी में कुछ चेंजेस आ गए यहाँ पे, तो ये आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे दिस 1 1 2 एंड 3 यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मेरे पास कुछ एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी जिनको मैंने टच नहीं किया। देखो मेटल मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, देखो छोटा सा पार्ट यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। स्पेसिंग अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को काफ़ी मैनेज करके डाला कि भाई यहाँ पे चीज़ों को हम लोग अच्छे से अरेंज करके देखें। यहाँ पे देखो छोटे छोटे पार्ट कहीं पे ऐसा कुछ है, कहीं कुछ छूट रहा हो, देखना यहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके देंगे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बेटर वे में देखिएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ एक पार्ट दिख रहा है, दिस वन वो पार्ट आपको देखिएगा, कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं, और कहीं कोई चीज़ छूटा हो तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ एक पार्ट छूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को हम लोग ऐसे कुछ मैनेज करेंगे ताकि हमारे पास काम थोड़ा आसान हो सके। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसको मैं यहाँ पे गया डिवीजन, देखो डिवीजन यहाँ पे देखो मैं डिवीजन 0 कर दूँगा। तो जो मैंने पार्ट ये मैंने कंबाइन किया, देखो ये स्मूथ के लिए सही है, ये स्मूथ के लिए सही, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने डिवीजन दे ही नहीं रखा। डिवीजन देने का मतलब क्या, देखो 2-3 तरीके आपको काम करने का। यूवी आपका निकल रखा है यहाँ पे, यहाँ देखो अनवांटेड पार्ट कौन सा है, ये फेसेस सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। 4 प्रेस कर दो यहाँ पे, ठीक है। 4 एंड F फॉर फोकस, दिख रहा है यहाँ पे कहाँ का पार्ट है, ये देखो अनवांटेड फेसेस है। कभी कभी अनवांटेड फेसेस अपने आप भी आ जाते हैं क्या, तो ये आपको क्लीन करके देना है। तो यूवी आर्टिस्ट यही काम करता है। कल अगर आप स्टूडियो में हो और आप यहाँ पे देखना आपके पास यहाँ पे पार्ट दिख रहा है और आपने ऐसी गलती कर दी, इसे बोलते हैं टी फेसेस। मैंने कहा ना ये सबसे बड़ी गलती बोला जाता है इसे। तो ये पार्ट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन मैंने डिलीट कर दिया, ये मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर रहा हूँ, देखो। तो ये चीज़ आपका हमेशा नीट एंड क्लीन जाना चाहिए। तो आप हमेशा मॉडल को जब भी क्रॉस चेक करो, ये चीज़ हमेशा क्रॉस चेक करके ही देना, नहीं तो क्या होता है आपस में कंप्लेन भी होता है क्या कि इसका काम तो ऐसा है, इसका काम तो ऐसा है। बहुत स्टूडियो में जाओगे तो बहुत से काम आपको फेस करने को मिलेगा, लोग एक दूसरे के पत्ते काटने पर भी लगे रहते हैं क्या। तो मेक श्योर ये सब चीज़ इसलिए मैं आपको ट्रेन कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो। अभी देखो यहाँ पे डिवीजन अच्छा है, यहाँ पे डिवीजन नहीं है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा पार्ट है। इसके साथ ही मुझे अगर देना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट दिस वन, इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट एज लूप टूल के अंदर जाके मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। याद रखना अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने मल्टी एजेस लिया, मल्टी एजेस में यहाँ पे देता हूँ 2 और 3 में यहाँ पे देता हूँ, तो मेरे पास 3 3 3 3 यहाँ पे काम करता हूँ, वैसे यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मैं बैलेंस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो रिंग एंड स्प्लिट दिया, मेरे पास अनरैपिंग है, अनरैपिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना क्या। अगर मैं अनरैप में यहाँ पे कर रखा है तो मेरे पास यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे गए, अभी यहाँ पे क्या डिवीजन हमें इक्वल देना पड़ता है क्या। इक्वल देने का मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट एज लूप टूल पे गए, मैंने यहाँ पे कहा ओके व्हाट आई वांट 5 और 6 मुझे एजेस चाहिए यहाँ पे। तो जब मैं 6 एजेस यहाँ पे दूंगा तो ऑटोमेटिक ज़्यादा ये ख़राब नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 3 और 4 हाई पॉली के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम किया, इधर से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने कहा ओके लाइक लेट्स स्टार्ट विथ लाइक यहाँ पे। अभी जब मैंने इतने सेगमेंट दिए ना तो ये स्पेस ले लेगा। अभी रिसेंटली मैंने कटर मॉडल बना के डाला है, उसमें देखो उसमें मैंने ऐसे डिवीजन दिए क्या कि जब मुझे हाई पॉली मॉडल बनाना पड़े तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे लगता है। तो यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, थोड़ी देर पहले मैंने स्मूथ किया था, स्मूथ में कैसा शेप मेरा खराब हो रहा था यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं क्रॉस चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, एडिट पे गए, डिलीट एंड हिस्ट्री एंड शिफ्ट एंड स्मूथ। अभी देखो शेप तो खराब नहीं हो रहा है मेरे पास। मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, मैं प्रोमिनेंट कर सकता हूँ। प्रोमिनेंट कहाँ करना है, जैसे मुझे देखो यहाँ पे दिखना है, यहाँ पे मुझे सेगमेंट चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट करना जैसे मैंने यहाँ पे काम किया ना, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे बेवल करने से कई बार आपकी यूवीज खराब होती हैं, तो लाइक अभी पुराने वर्जन में तो बहुत होता था, अभी नए वर्जन में वो थोड़ा सा सेफ रहने लगा है। तो आप ऐसे करके आप मैनेज कर दोगे। आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखना, ठीक है, आप एक सेगमेंट भी दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे मेक श्योर, तो अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट एज लूप टूल पे गए, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन अच्छे खासे यहाँ पे दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे 3 प्रेस कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा, और बाकी चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे शेप खराब नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन चीज़ों को दोस्तों अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा क्या, कि कैसे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे। अभी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो गई हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट चैनल बॉक्स में गए, यहाँ पे देखो रिंग एंड स्प्लिट, ये कर दिया मैंने यहाँ पे,
मेक्स योर एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री एंड फिर से सेफ्ट एंड स्मूथ, ये छोटे छोटे काम कर लेना है, छोटे छोटे आप काम कर लोगे आपका यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। डिस्प्ले शो एंड ऑल, ये सारा पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। मुझे यहाँ पे दिस वन आप ये काम ये भी कर सकते हो, आप स्मूथ को ऑफ करके भी आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे, अभी देखो ये पार्ट में बस कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखा कहीं पे हिस्ट्री नज़र आ रहा है इसकी स्मूथ में, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिवीज़न मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखो इस हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री इसकी नहीं है, ठीक है। ये पार्ट में बस मेटल वाला पार्ट दिख रहा है, मेटल है। ये कौन सा है, वुड है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये पहले से अगर आपकी प्लानिंग हो जाए तो आपका काम आसान हो जाता है। देखो ये क्या है, मेटल है, वुड है, इसके नीचे का कुछ पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल ही होना चाहिए। डिलीट एंड हिस्ट्री, ये आपकी फाइल को भी हल्की कर देती है, क्या मेटल है। मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन, ठीक है। कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पे, सेफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है। यहाँ पे छोटे से पार्ट है, यहाँ पे देखो छोटा सा पार्ट क्या है, देखो नर्व से बनाया हुआ है, क्या नर्व से बनाए हुए पार्ट को आप क्या कर सकते हो, नर्व से बनाया हुआ तो पार्ट क्या है, ये आपका पहले से अनरैप है, चेक करोगे, देखो बताता हूँ। मॉडिफाई, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से कन्वर्ट कर दिया नर्व टू पॉलीगन, ठीक है। नर्व टू पॉलीगन में क्या होगा, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिट रीसेट, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जर्नल पे गए, फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट आपको देना है, तो आप 1 की जगह 3 कर सकते हो। अप्लाई करके देखो आप, यहाँ पे सेगमेंट दिख जाएगा आपको। यहाँ पे देखो ट्रायंगल है, अंडू किया, क्वाड चाहिए, आ गया। आपको अनरैप करने की नीड नहीं है, तो मेक श्योर मुझे यहाँ पे अनरैप करने की नीड नहीं है। मैंने इसको क्या किया, इसको कर दिया डिलीट, ये पार्ट में बस यहाँ पे इसको भी मैंने कर दिया डिलीट, ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पावेट, ठीक है। ये पार्ट है यहाँ पे, ये मैं बस पॉली है, पॉली की ये भी दिखेगी, H फॉर हाइट, ये मैं बस क्या नर्व से डिलीट करता हूँ आप यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे पास ये मेटल ही है, मेटल को मुझे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मेरे पास बहुत छोटा सा पार्ट है, ये कहीं पे भी काम आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यूवी टूल किट पे गए, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इसकी यूवीज नज़र आ रही है, आप इससे क्या कर सकते हो, यूवीज पे गए, चेकर्स कैसा होता है, यहाँ देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ मेरे पास यहाँ पे चेकर्स है, कलर चेकर्स दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा पार्ट है, 4, 5 एंड 6, ठीक है। असाइन, यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर चेकर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो, आपको अनरैप करने की नीड नहीं है, बस आपको स्केल करने की जरूरत है। यूवीज को सिलेक्ट कर दिया, आर फॉर स्केल, पहला काम, बस इतना आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर में आ गया, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका कहाँ पे है, फेसेस, इसके फेसेस को सिलेक्ट कर लो आप, यहाँ पे फेसेस दिख रहे हैं, ये फेसेस कहाँ है, इसके जगह पे आप इसे प्लेस कर सकते हो। ओवरलैपिंग का काम है, बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन, ठीक है। फेसेस को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन, आर फॉर स्केल, बाहर मैंने उठा के रखा है इसे, और मुझे प्लेसमेंट देना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी ये प्लेसमेंट मैं जब दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है, ये आधा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटे छोटे पार्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, क्या किया, शिफ्ट एंड कंबाइन, कंबाइन करने के बाद यूवीज पे जाओ, इस यूवीज को उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ, काम खत्म, ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग मैनेज कर देंगे, चीज़ों को फुलफिल कर देंगे। देखो ये बस वुड का पार्ट है, ये वुड वाला पार्ट ये है, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे मैंने कंबाइन नहीं किया तो कंबाइन कर देंगे, कंबाइन, ऐसे करके पूरा सेट बनाओ तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे।